हेलो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि डॉग बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग करता है और साथ में उसको डायरिया भी हो जाता है। लेकिन डायरिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस, कई ऐसी सीरियस सिचुएशन हो जाती है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस सिम्टम को देखते हुए वॉमिटिंग और डायरिया को हमारा ध्यान जाता है कि हमारे डॉग को पार्वो वायरस तो नहीं हो गया है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, डॉग को पार्वो वायरस नहीं होता लेकिन एक अदर सिंड्रोम पाया जाता है, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो, जिसका नाम है एक्यूट हेमरेजिक सिंड्रोम इन डॉग्स। अब बेसिकली क्या है, ये डायरिया सिंड्रोम होता है क्योंकि इसमें डॉग को डायरिया हो जाता है। एक्यूट हम इसको डायरिया बोलते हैं कि दस्त लग जाते हैं एकदम। अब स्पेशली ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा, आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और ऑब्जर्व करना एक एक पॉइंट को, बिकॉज ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि भी डॉग को वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने मेडिसिन दे दी, वॉमिटिंग रुक नहीं रही, आपके डॉग को बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है और आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना है प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद। अब स्पेशली ये जो कंडीशन है, ये जो सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग और डायरिया होती है। लेकिन डायरिया के अंदर आपको इसमें ब्लड देखने को मिलेगा। अब अगर वॉमिटिंग भी होगी, डायरिया भी होगा, तो सीधा सा हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है कि डॉग डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, सॉरी, यानी ब्लड का भी तो लॉस होगा इसमें और साथ में फ्लूइड लॉस भी होगा, यानी बॉडी से सारा का सारा पानी निकल रहा है, तो बॉडी डॉग की क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। डिहाइड्रेशन आपके डॉग को देखने को मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है, यानी बेसिकली इसका कारण क्या है कि भाई किस वजह से ऐसा होता है। सबसे पहले तो इसका एक्चुअल कॉज बिल्कुल भी नहीं है और अनक्लियर हम इसको कॉज बोलेंगे, यानी क्लियरेंस नहीं होती इसकी, क्योंकि ये सारा का सारा जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन एक बैक्टीरिया कोलोस्ट्रीडियम परफिंजेंस नामक एक बैक्टीरिया है जो कि आपके डॉग की इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर है और अगर प्रॉब्लम हो जाती है, एंट्राइटिस हो जाती है, पार्वो एंट्राइटिस भी हम इसको बोल देते हैं, पार्वो की वजह से जो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, देन आपके डॉग को वॉमिटिंग और डायरिया से सफर करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले डायग्नोसिस क्या है, सिम्टोमेटिक, यानी आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टोमेटिकली हमको ये डायग्नोस करना है कि भाई डॉग को वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, तो सिमिलर सिम्टम आपको पार्वो वायरस में देखने को मिलेंगे, लेकिन पार्वो वायरस उसका नहीं है, उसको एक्यूट हेमरेजिक सिंड्रोम पाया जाता है डॉग के अंदर। ठीक है। सेकेंड इज दैट आपको एक टेस्ट करवाना है सीबीसी, यानी जो हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है ना, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम इसको इंक्लूड करते हैं। आपको ब्लड टेस्ट करवा लेना, उसमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रोफिलिया बेसिकली कितना है, उसके अंदर जो कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ब्लड लॉस में, सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। देखो, ये जो टर्म्स है ना बहुत ज़्यादा डीपली हैं, अगर वो मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट में जो भी आपके रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर हैं फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। साथ में जो पार्वो वायरस के अंदर जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो कि एंटी इमेटिक्स भी साथ में ऐड करते हैं हम, नसेड्स भी ऐड होती है, तो सारी की सारी जो मेडिसिन है, जो पार्वो वायरस का जो ट्रीटमेंट होता है, आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एक कंडीशन और इसको हम बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम है हेमरेजिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस। अब ये जो गैस्ट्रोएंट्राइटिस का मतलब क्या है, ये जो स्टमक से रिलेटेड है, डॉग की एब्डोमिनल कैविटी से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, अगर वहां पर किसी तरीके की कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि अब ये कोलोस्ट्रीडियम परफिंजेंस बैक्टीरिया ही है, अब इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गई या इन्फेक्शन हो गया, तो आपके डॉग को वॉमिटिंग और डायरिया जरूर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इज दैट अभी क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे डॉग की डाइट भी चेंज होगी। आप सडनली चेंज मत कीजिएगा, धीरे धीरे आप अपने डॉग की डाइट को चेंज कीजिए और इस मौसम से बचा के रखिए, क्योंकि इस बार सर्दी ज्यादा होने की संभावना बताई गई है। अगर सर्दी ज्यादा हुई तो आपको अपने डॉग के लिए जैकेट्स वगैरह प्रोवाइड करें, जैसे कि मैंने भी जैकेट डाली हुई है। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतनी जल्दी जैकेट डाल ली, हमारे एरिया में सर्दी है, यानी मॉर्निंग में और शाम के टाइम में सर्दी ज़्यादा होने लगी है, इसलिए हमने जैकेट आज डाली और वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो होप सो गाइज, आज की जो वीडियो हमने बनाई है आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन हमारे कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही जाते हैं जो कि वीडियो में हम क्लियर नहीं कर पाते। आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ अदर क्वेश्चंस भी आते होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट्स करना, क्वेश्चन पूछना, हम आपका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। कई बार दोस्तों क्या होता है कि कई बिजी शेड्यूल हो जाता है, कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें फ़ोन को हम हाथ ही नहीं लगा पाते, ना ही हमारे लैपटॉप को हाथ लगा पाते, तो हम आपके कमेंट्स को रीड आउट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हमारी कोई रिसेंट वीडियो आती है, वो आप वॉच करते हो, आप हमारे चैनल को प्यार करते हो, वीडियो देखते हो हमारी, तो ये आपका एक बहुत अच्छा
हमको एक बड़प्पन हम फील करते हैं कि भाई आप हमारे बारे में सोच रहे हो और हम आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल हमारे बेजुबान प्राणियों के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत पुण्य का काम है। धन्यवाद।